हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लगातार हम एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट करिएगा। मैं लगातार आपकी कमेंट देख रहा हूँ। एक दिन हमारी एक बहन ने मैसेज किया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि समथिंग 1 या 2 तारीख को या 31 दिसंबर को ही मैं मोस्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट के बताऊंगा, अपलोड करूंगा, तो वो सेशन आप नहीं छोड़िएगा। आज हम चलते हैं अभी मैथ्स पर। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, अपने गणित के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि cot थीटा प्लस टेन थीटा बटे, क्या दिया है? cot थीटा प्लस टेन थीटा बटे cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन दिया है कि cot थीटा प्लस टेन थीटा बटे cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। पेपर पर आया हुआ क्वेश्चन है। बार बार मैंने बोला है कि हम वही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं जो पेपर पर आए हुए हैं, और 75+% आने के चांसेस हैं। हम एक एक करके पूरे सेशन को देखते जाएंगे और बताते जाएंगे कि किसमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस नए सेशन पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी, फिर से एक दिन मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब भी साइन और कॉस ये दोनों के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के अनुपात आए, रेशियो आए, तो उनको सबसे पहले हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, टेन कॉट टेन लिखा हुआ है, मुझे चिन्ह से मतलब नहीं है, जो भी बीच में डिजिट है, चिन्ह है, प्लस माइनस, उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो केवल साइन और कॉस से। हमें साइन और कॉस में लाना है। अगर त्रिकोणमिति आपको सरल से सरल करना है तो पहला नियम बता दें कि अगर साइन कॉस में नहीं दिया है, सीधे साइन कॉस में ला दो। तो इसको हम ला देते हैं, तो कॉट बराबर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बटे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो हमने लिखा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर? ये रहा हमारा ओवरव्यू। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। उसके बाद अपना वही मेथड, तिर्यक गुणा। तो ऊपर वाले को पहले हम देखते हैं। तो कॉस और साइन का गुणा किया तो क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? फिर कॉस का कॉस से किया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा से किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे गुणा हुआ, पहले इन दोनों का हुआ ये लिखा, फिर इसका गुणा इससे हुआ तो ये, इसका गुणा इससे किया तो साइन स्क्वायर, पूरे का होल बटे कौन सा वाला, ये वाला। इसको हम अलग पेन से दर्शा देते हैं जिससे समझ में आए कि पूरे का बटे, ठीक, बटे। फिर से cos थीटा sin थीटा का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर cos से गुणा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन का साइन से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कैसे हमने किया, sin थीटा का cos थीटा से किया तो sin इंटू कॉस, फिर cos का cos से किया तो cos स्क्वायर, sin का sin से किया तो sin स्क्वायर। फिर बटे में आते हैं तो cos और sin किया तो sin cos ये आया, cos को cos से किया cos स्क्वायर, sin का sin से किया तो sin स्क्वायर। क्लियर? प्लस था ऊपर तो ऊपर प्लस, नीचे वाले में माइनस था तो माइनस। अब हम देखते क्या है कि sin थीटा cos थीटा ऊपर भी है हर में, और नीचे भी sin थीटा cos थीटा हर में है, तो दोनों क्या हो गए, कट गए, कैंसिल हो गए। तो आगे हम क्या देखते हैं, बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, अब देखो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्या बताया था, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, पढ़ाया था।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो मैंने बताया था कि प्लस में संख्या आगे पीछे होती है, प्लस और गुणा ये दो ऐसे संख्या चिन्ह हैं जिनमें संख्याओं को उलट पुलट फेर फेर किया जा सकता है, जबकि डिवाइड यानी भाग और माइनस ऋणात्मक क्वेश्चनों में हम हेर फेर या अदला बदली नहीं करते, अगर करते भी हैं तो चिन्ह के साथ करते हैं। तो यहाँ पे प्लस में था तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। एक और फॉर्मूला शायद मैंने बताया है, फिर से आज बता दे रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ही दिन हमने ये चीजें पढ़ी थी, फिर भी आज मैं बता रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 2 थीटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं, सेक 2 थीटा सॉल्व करना है, सेक 2 थीटा सॉल्व करना है। देखिए कैसे आंसर पता चल गया कि हमारा आने क्या वाला है, बराबर क्या बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा 1 बटे क्या आया कॉस 2 थीटा। तो चूंकि आप लोगों को पता होगा कि 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक थीटा। 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तब क्या होगा 1 बटे कॉस 2 थीटा, इस बार क्या है 2 थीटा, पहले था केवल 1 थीटा, इस बार है 2 थीटा। तो 1 बटे कॉस मतलब क्या होता है सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक और 2 थीटा। हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था सेक 2 थीटा, सिद्ध करना था कि cos थीटा प्लस sin cot थीटा प्लस tan थीटा बटे cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर सेक 2 थीटा होगा, बराबर क्या होगा सेक 2 थीटा। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है जिसको हम sin cos में चेंज करके सॉल्व करते हैं, इसलिए आज मैंने इसी टॉपिक को फिर से बता रहा हूं। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें चेंज करना था, आज फिर से वही चीज मैंने फिर से कराया कि जिसमें साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन दिया था cot थीटा प्लस tan थीटा बटे cos थीटा माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा। पहले हमने बताया कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हों उनको साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो ये हमने cot और tan को चेंज कर दिया। कारण क्या होता है, cot बराबर होता है cos बटे साइन और tan बराबर होता है साइन बटे cos। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए, क्लियर। ये हमने इसको क्या किया चेंज किया, उसके बाद तिर्यक गुणा कैसे किया, इन दोनों का आपस में किया तो ये आया, क्लियर। फिर इसका और इसका किया तो ये आया, फिर इसका और इसका किया तो ये आया। ठीक उसी तरीके से इन दोनों का किया, फिर इन दोनों का किया, फिर इन दोनों का किया, क्लियर। हर दोनों के बराबर थे, कैंसिल आउट। फिर उधर प्लस का था, नीचे माइनस का था, तो हमने सूत्र पढ़ाया था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो आंसर में क्या आ गया 1। फिर बटे में था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, तो इसका मान होता है cos 2 थीटा। अब 1 बटे cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है sec 2 थीटा। क्वेश्चन समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन दिया था, ये हमें सिद्ध करना था। अब अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लो कोई tan और cot में क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसमें दिए हुए हैं tan और cot में, और उसी को हमें मान लो मल्टीप्लाई में, अभी जैसे कि एक डिजिट में ढूंढने के लिए दिया था सिद्ध करने के लिए। अब मान लो मैं एक से अधिक 2 3 4 ऐसे डिजिट में देता हूं, तब क्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो लिखा हुआ है cot a प्लस tan b, क्वेश्चन मान लो दिया है cot a प्लस tan b बटे cot b प्लस tan a, cot b प्लस tan a। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है cot a प्लस tan b बटे cot b प्लस tan a, है ना, और बोला है कि सिद्ध करना है, इसको क्या करना है सिद्ध करना है। कोई क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करो कि cot a प्लस tan b बटे cot b प्लस
टेन ए बराबर बराबर कॉट ए टेन बी, कॉट ए इंटू टेन बी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए बराबर कॉट ए टेन बी। क्लियर, क्वेश्चन तो दे दिया, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन दे दिया। अब हमें लगाना कैसे, सॉल्व कैसे करना, प्लस में दिया है, गुणे में निकालना है। भारी माथा पच्ची है, बहुत दिक्कत है, पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन बनाते हैं लोग। चलो देखते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए। क्लियर, कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए। चलो ठीक है, हमने बताया था अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पर कि जब भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिया हो उसको साइन कॉस में चेंज कर दो, चेंज कर दो। तो हम चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए साइन बी कॉस साइन बी बटे कॉस बी। टेन कॉट ए बराबर होता है कॉस बटे साइन, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। ए लगा था तो ए लगा दिया, बी लगा था तो बी लगा दिया, होल बटे कॉट बी, तो ये हो जाएगा कॉस बी बटे साइन बी हो जाएगा क्योंकि बी दिया हुआ है, प्लस टेन ए है तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। फिर वही अपने पुरानी मेथड तिर्यक गुणा, कोई एलसीएम कोई एचसीएफ नहीं, सीधे तिर्यक गुणा, सादा धर्म उच्च विचार। हम लेते हैं पहले तो ये बड़ा वाला अपना, ये वाला, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर साइन ए कॉस बी। चलो लो, हमने देखा ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी, क्या है साइन ए कॉस बी। क्लियर, फिर उसके बाद ये होता है ना, तो साइन ए का कॉस बी का कॉस ए से गुणा कर दो, तो कॉस ए कॉस बी, कैसे, ये कॉस ए और ये वाला कॉस बी, बीच में चिन्ह है प्लस का, ये हमने लगा दिया प्लस, साइन ए का साइन बी से, तो ये आ जाएगा साइन ए साइन बी का। क्लियर, बटे फिर से हर में वही चीज, साइन बी कॉस ए, साइन हर में क्या आया, साइन बी कॉस ए। क्लियर, कॉस ए का कॉस बी से किया तो वही कॉस ए कॉस, अच्छा फिर से देखते हैं, तो कॉस ए का कॉस बी से किया तो क्या आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर, अब या तो हम यहीं पे सीधा काट दें या फिर हम देख लें कि एक स्टेप बढ़ा दें, क्या कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा उसके बाद काटें, नहीं इतना ज्यादा माथापच्ची करो, सीधे पहले तो ये देखना है कि हर का हर पलट कर कहाँ जाता है, ऊपर, कहाँ जाता है, ऊपर। ये इसका हर हुआ, इसका हर पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। कहने का मतलब 1/2 बटे 3/5 लिखा है तो 5 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 5 बटे 2 गुणे 3। क्लियर, ये दोनों पास में आ जाएंगे और ये वाले पास में चले जाएंगे। हर का हर पलट कर जाता है ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा पलट कर आता है अंश में, मतलब नोमिनेटर में। क्लियर, तो यहां से हम देखते हैं कि ये वाला भाग क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर साइन बी कॉस ए बटे साइन ए कॉस बी। क्लियर, क्या हुआ यहाँ पे फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, तिर्यक गुणा, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बटे में था साइन ए कॉस बी, ये साइन ए कॉस बी, बटे पूरे का बटे फिर से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बटे साइन ए कॉस ए और साइन बी, ये। क्लियर, अब हमने दोनों देखा कि दोनों का अंश बराबर था, जब अंश बराबर होता है
या नहीं भी होता है तो हर, लेकिन हर का हर जब भी आएगा, कहने का मतलब अगर 4 बार आता है, 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं एक दूसरे के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तब हमेशा पलटकर संख्याएं ऊपर जाती हैं। ऐसी लिखी हुई है तो ये पलट के ऐसी होगी और ये नीचे जाएगी। तो ये वाला हमारा जो हर था वो पलट कर चला गया अंश में, और ये वाला जो अंश था वो चला गया हर में, या फिर ये हर जो था वो चला गया इस वाले अंश में। क्लियर? ये याद रखना है कि हर का हर पलटता है, यानी ये दोनों संख्याएं आपस में पलटेंगी जब भी हर का हर होगा बराबर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल से हम नापेंगे, ना कि साइन साइन, ना कि कॉस कॉस। हमने देखा इसमें साइन भी है, यहाँ पे कॉस भी है, तो दोनों के एक तरफ ले लेते हैं। तो ये होगा साइन बी बटे कॉस बी इनटू कॉस ए साइन ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन बटे कॉस 10, तो ये आया 10 बी इनटू कॉट कॉस बटे साइन, तो ये आया कॉट ए था तो ये लगा दिया ए। सीधे क्या करना था, कॉट ए 10 बी बराबर कॉट ए 10 बी, कॉट ए 10 बी, ये क्या आ गया अपना आर एच एस, क्या आ गया आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। अब बताइए आपको कहाँ डाउट है, कहाँ दिक्कत है। हमने क्या किया, पहली बार बताया था, इस बार फिर से बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊंगा, इसलिए याद रखिएगा कि जब भी कॉस और साइन के अलावा कुछ भी आता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, उसको हम साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे, तभी वो अगले स्टेप पर आएगा, अन्यथा परेशान होते रहो। आ भी जाएगा, ये भी नहीं है, नो डाउट इस बात का, वो भी आता है। यहाँ से प्रमेयीकरण करो, सूत्र बनाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ, आएगा, नो डाउट इस बात पर। मैं भी आपकी तरह मैंने सॉल्व कर रखा है, उस विधि से भी हम बताएंगे, इससे भी आप देख लो, ये अपना सरल मेथड बोला जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि साइन और कॉस में चेंज करना होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि व्यक्ति बोलता है कि जैसे कोई अगर आपके पीछे मेहनत कर रहा हो तो उसको उसके मेहनत का फल जरूर देना चाहिए। तो अगर हम आपके साथ लगे हुए हैं तो एक इतना जरूर करिएगा कि आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, पहले तो साइन और कॉस में चेंज किया, उसके बाद सीधे क्या किया, त्रिज्या गुणा किया। यहाँ पे मेथड कौन सा लगा, जब हर का हर रहता है तो वो चेंज हो जाता है। पूरा वाला नीचे जो बटे में हर था, ये वाला हर वो पलट कर ऊपर वाले अंश में चला गया, और ये जो ऊपर वाले का हर था वो पलट के नीचे वाले के अंश में आ गया। क्लियर? बस ये याद रखिएगा कि जब भी हर का, मान लो ये लिखा है अंश बटे हर, फिर पूरे का बटे, फिर लिखा है अंश 2 बटे, इनको 1 दे देते हैं, बटे हर 2, तो ये क्या हो जाएगा, हर चला जाएगा ऊपर वाले अंश पहले में और हर पहला चला जाएगा अंश दूसरे में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंश 1 गुणे हर 2 बटे अंश 2 गुणे हर 1। क्लियर? यही चीज यहाँ पे किया। बस हमारे में क्या हो गया था कि दोनों का अंश समान था, इसलिए अंश काट के सिर्फ हर को परिवर्तित किए हैं। परिवर्तन हर का हुआ है, ना कि अंश का। अगर अंश यहाँ पे नहीं कटता तो हम इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में लिखते, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हर कट रहा था, इसलिए सीधा हमने यहाँ पे काट दिया। अब अगर इसमें कहीं भी डाउट हो, कोई भी परेशानी, तो कमेंट करिएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अगली वीडियो पर और अगले क्वेश्चन पर। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। तो अपना क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्या दिया हुआ है। मान लो दिया हुआ है cot a प्लस, क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो cot a प्लस 10a बराबर, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है cot a प्लस 10a बराबर cot प्लस 10 2 cosec 2a। क्या दिया हुआ है, cot a प्लस 10a बराबर 2 cosec 2a। ये मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है कि इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन देखिएगा,
सर ये 2022 के पेपर पर आया हुआ है, बैक के पेपर पर 2022 जो सेकंड पेपर हुआ है बैक का, उस पर ये क्वेश्चन था। हाँ यस था। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और फिर से आप, मैं वही चीज फिर से बोलूंगा कि जब भी साइन और कॉस के बाद कोई डिजिट अलग आए, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अलग आए, सीधे उसको क्या करना है, साइन कॉस में परिवर्तित, उसके बाद आपका आंसर सामने। करके देखते हैं। पहला, लेफ्ट हैंड साइड से cot a प्लस tan a बराबर cot बराबर cos a बटे sin a प्लस tan a बराबर sin a बटे cos a। कहीं दिक्कत, कोनो परेशानी बताओ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग खुद समझ जाइए। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो इसके बाद अपना तो वही रहेगा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने का मतलब ये रहेगा कि हर का हर से गुणा, फिर एक हर दूसरे अंश, पहला और दूसरे का हर पहले का अंश। कहने का मतलब साइन ए कॉस ए, ये लो साइन ए कॉस ए, फिर कॉस ए का गुणा कॉस ए से। अपना फिर से एक लास्ट बार मैं बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अपना यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह के साथ खिलवाड़ हो जाता है बार बार। हाँ, तो cos a का गुणा cos a से किया तो क्या आया, cos स्क्वायर a प्लस sin a का sin a से किया तो sin स्क्वायर a। एक का गुणा एक से करोगे तो एक का स्क्वायर आता है। किसी भी संख्या का सेम संख्याएं हो और उनका गुणा करो तो स्क्वायर चढ़ता है, और उन्हीं को दो बार जोड़ो तो उसी में दो गुना हो जाता है। जैसे 1 + 1 बराबर कितना होगा, 2। ये एक का कितने गुना, 2 गुना। 2 + 2 लिखो तो क्या, 4। 4 किसका है, 2 का 2 गुना। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, 2 × 2, जैसे मान लो 3 × 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या फिर 3 × 3, 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना। ठीक, तो इसको हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, काहे कि मान लो लिखा है 3 + 3, तो ये तो आया है, लेकिन 3 का स्क्वायर आता है ना, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 3, 2 का 3 का 2 गुना। जब भी प्लस में संख्या रहेंगी तो उसको 2 गुना मानते हैं। चलते हैं अभी तो हम इधर, तो लिखा है यहाँ पे cos × cos, तो cos स्क्वायर, और sin × sin यानी sin स्क्वायर। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था शायद, अब मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि आप लोग ज्यादा नेता मंत्री बने हो, जो कि मतलब एक सूत्र नहीं याद कर पा रहे हो, तो मैं क्या ही बोल दूं। फिर भी देख लीजिए, शायद पढ़ाया ही हूं कहीं गलती से। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 पढ़ाया था या नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं शायद पढ़ाया था। तो देखते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या है, 1। चलो 1 बटे sin a cos a, ये लो sin a cos a। अब भारी दिक्कत आ गई, अब क्या करें। यहीं पे आप लोग क्या कर दोगे, छोड़ दोगे कि अब आंसर ही नहीं आ रहा है, पक्का क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। हर व्यक्ति यही बोलता है कि जब नहीं आता है तो उसको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, क्या बनाने वाला ही लगता है गलत है, तो नहीं, क्वेश्चन सही है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटे sin a cos a, हमें क्या लाना है, 2 cos 2a, हमें लाना है 2, क्या लाना है 2। तो ऊपर तो अभी 1 आ रहा है, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर अभी पता चल जाएगा कि 2 का गुणा क्यों कर रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला कि ये 2 हमें लाना था, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर रहा हूं, तो नीचे भी करूंगा तो अभी आपको समझ में आएगा कि 2 का ही क्यों किया। बराबर 1 बटे sin a cos a गुणे 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 sin a cos a। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये तो मुझे याद है कि ये तो पढ़ाया ही होगा, sin 2a बराबर 2 sin a cos a, पढ़ा था। 2 sin a cos a बराबर sin 2a पढ़ाया था, मुझे याद है पहले ही दिन, झूठ नहीं बोलना। तो 2 बटे क्या आ जाएगा, sin 2a, sin 2a। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फिर से आज बता रहा हूं कि 1 बटे sin बराबर क्या होता है, cosec, क्या होता है, cosec। तो 1 बटे sin 2a, तो sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, cosec 2a, तो ये हो जाएगा 2 cosec 2a। क्या सिद्ध करना था, 2
कोसेक 2a, 2 कोसेक 2a, ये अपना क्या आ गया RHS, क्या आ गया RHS। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी बताओ, क्यों दिक्कत परेशानी हुई हो कि सॉल्यूशन निकाला जी। फिर से देखते हैं कहां दिक्कत कहां परेशानी, बतावे क्या है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया cot a plus tan है, cot a plus tan है, cot को चेंज किया cos बटे sin, tan को चेंज किया sin बटे cos, उसके बाद क्या किया ये गुणा, तो पहले हर का हर से तो sin और cos गुणा किया तो sin cos, फिर cos को cos से किया cos स्क्वायर, sin का sin से किया तो sin स्क्वायर, क्या आया sin स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है 1, तो हमने ला दिया 1, बटे में लिखा sin a cos a, sin a cos a। अब मैं यहां से आप लोगों को तो यहां बता दिया कि हमें 2 लाना था, इसलिए मैंने 2 का गुणा किया, लेकिन इसके अलावा हम कैसे जानेंगे, तो जो यहां से सूत्र जिसको पता होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि हमें cos 2a लाना था, 2a लाना था, और sin 2a जो होता है वो 2 sin 2a, 2 sin a cos a का फार्मूला होता है। sin 2a जो होता है वो 2 sin a cos a का फार्मूला होता है, यानी बटे में कहीं ना कहीं 2 लाना है। जब बटे में 2 लाना है तो ऊपर भी 2 लाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया था कि 2 cos 2a ज्ञात करना है, 2 पहले से ही दे दिया। अगर ये 2 ना दिया होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 ना दिया होता तो ये भी 2 ना दिया होता, यहाँ पे दे देता a बटे 2, क्या दे देता a बटे 2, जो कि अभी मैं होमवर्क में दूंगा। तो ये क्या हुआ, हमें 2 लाना था, इसीलिए मैंने लिख दिया अंश व हर में 2 का गुणा करने पर। क्लियर, ये हमने 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा 1 से किया तो 2, और 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a, और sin 2a तो 1 बटे sin a बराबर होता है cosec a, लेकिन यहाँ पे 2a था इसलिए हमने क्या लिख दिया cosec 2a। कहीं दिक्कत, कोई परेशानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। मान के चलो अगर यही क्वेश्चन दिया है, क्या यही क्वेश्चन दिया है और इसी में सिद्ध करने के लिए बोल दे क्या, इसी में सिद्ध करने के लिए बोल दे cosec a by 2, क्या बोलते हैं cosec a by 2, तब भी आप ऐसे ही पूरा तरीका सेम रहेगा। बस हमने यहाँ पे जो इतना आया, इसके बाद जो ये 2 का गुणा किया है, ये 2 का गुणा ना करके आप यहाँ पे क्या मेथड लगाओगे वो आपको मैटर है, आप बताइएगा, और ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है कमेंट करिएगा, हम बताएंगे फिर से। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर। और अगले दिन यानी कल का दिन जो होगा वो हमारा बहुत मोस्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले से बता दो sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 अथवा cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 बराबर 1/16 सिद्ध करने के लिए पहले से बता दूं क्या कौन सा सॉल्व कराऊंगा। पहला है sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80 बराबर 3/16 सिद्ध करने के लिए, और दूसरा है cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 बराबर क्या होगा 1/16। ये दो में से एक क्वेश्चन आते ही हैं, आते 100% आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नो डाउट इस बात पर। एक साल 2024 यस नो 2025 के एक पेपर पर नहीं आया है, बाकी अभी तक के हमने देखे हैं 7 एग्जाम हुए हैं, 7 में से 6 एग्जामों में फंसा है, और ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा डंके की चोट पर 101% ये क्वेश्चन आना ही है। तो कल की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कल का क्लास ध्यान से देखिएगा, और इसी के साथ आप अपना होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, और हम चलते हैं। अब इसी के साथ अब हम विदाई लेते हैं। तो अगर कहीं भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।